आज हम लोग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस जो है हम लोग का किसी भी बॉडी में, अगर मान लीजिए कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, किसी भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के चलते उस बॉडी में डिफॉर्मेशन ना हो, तो बॉडी जो होता है क्या करता है, इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप करता है या इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप करता है। और जो इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप करता है, उस इंटरनल रेसिस्टेंस के चलते बॉडी में स्ट्रेस आता है। उस इंटरनल रेसिस्टेंस को ही हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका जो स्ट्रेस का डेफिनीशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड इज नोन एज स्ट्रेस। अगर हम किसी वस्तु पे एक्सटर्नल लोड डालेंगे, उसके चलते वो बॉडी इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप करेगा। उस इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स को ही हम लोग अगर उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को स्ट्रेस मिलता है। जैसे ये आप फिगर देख रहे हैं कि कोई एक क्रॉस सेक्शन है, ये बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग का फोर्स P लग रहा है। इस P फोर्स के चलते ये बॉडी में कोई इंटरनल डिफॉर्मेशन ना हो, तो ये जो हम लोग सेक्शन देख रहे हैं एक्स एक्स, इस सेक्शन के अबाउट अगर हम लोग इसका कट करके देखेंगे तो अगर यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, तो इसको बॉडी को स्टेबल रखने के लिए हम लोग को यहाँ पे भी P फोर्स लगेगा। तो P हम लोग क्या हुआ कि हम लोग P एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, उस एक्सटर्नल फोर्स के चलते इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप हुआ या इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ जो P हुआ। तो जो हम लोग का स्ट्रेस होता है, अगर मान लीजिए कि ये P जो है हम लोग का P अगर यूनिफॉर्मली हो, यूनिफॉर्म जो लोड हम लोग को लग रहा है अगर यूनिफॉर्म लोड हो, तो हम लोग स्ट्रेस को लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया। मैथमेटिकल लिखा जाता है स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स हम लोग का क्या है, P है, P हम लोग का फोर्स हो गया। और जो ये एरिया होगा, ये एरिया हम लोग का इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा। ये जो हम लोग का क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा, ये जिस पे हम लोग का फोर्स लग रहा है उस क्रॉस सेक्शन का हम लोग का एरिया होगा। तो ये हम लोग का P फोर्स हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे तो हम लोग मान रहे हैं कि इसका एरिया हम लोग का ए एरिया है। तो आप जानते हैं कि जो हम लोग का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं। तो जो हम लोग का स्ट्रेस हो जाएगा, यह सिग्मा इक्वल टू P बाई ए हो जाएगा। P हम लोग का फोर्स है और हम लोग का A है एरिया। जो ये स्ट्रेस हो गया हम लोग का, अगर ये स्ट्रेस, ये जो हम लोग लोड देख रहे थे कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो कि यूनिफॉर्म लोड ना हो कि अगर वैरिंग लोड हो जाएगा, हम लोग का अगर लोड वैरी करेगा तो हम लोग सिग्मा को डेल्टा P डिवाइडेड डेल्टा A लिखते हैं। मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन फोर्स डिवाइडेड चेंज इन एरिया। क्या हो रहा है यहाँ पे, P हम लोग का जो फोर्स लग रहा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये चेंज कर रहा है हम लोग का। हो सकता है कि जैसे जैसे हम लोग का एरिया चेंज हो या किसी भी ये रेट चेंज हो रहा है, अगर चेंज होगा तो हम लोग को इसको डेल P बाई डेल A लिखेंगे। तो हम लोग का जो ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया हम लोग का क्या कि फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जो इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है बॉडी किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में, उस इंटरनल रेसिस्टेंस को ही हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। और स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया लिखा जाता है, जिसको हम लोग P बाई ए लिख सकते हैं। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू P बाई ए हो जाएगा। तो P अगर मान लीजिए कि हम लोग का यूनिफॉर्म लोड है, हम लोग का जो लोड या फोर्स लग रहा है यूनिफॉर्म है और यहाँ पे वैरी कर रहा है, वैरिंग है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा कि सिग्मा P बाई डेल्टा A। तो ये स्ट्रेस हुआ हम लोग का। जो स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ये हम लोग का सिग्मा था। एक होता है हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हम लोग फर्स्ट देखें कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है और दूसरा होता है हम लोग को कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस, देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई हम लोग का ये बॉडी है, इस तरह से हम लोग का कोई बॉडी है, इस पे हम लोग का इस तरह से फोर्स लग रहा है P, यहाँ पे लग रहा है ऐसे P लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि इस तरह का दूसरा बॉडी है, इस पे हम लोग का जो फोर्स लग रहा है
हम लोग का फोर्स इस तरह से लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का P फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी हम लोग का P फोर्स लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम लोग का चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स के चलते इसमें हम लोग अगर एक्सटर्नल फोर्स आउटवर्ड लग रहा है तो इस फोर्स के चलते इसमें एक्सटेंशन होगा, मतलब इसका लेंथ इंक्रीज करेगा। तो इसका लेंथ इंक्रीज कर रही है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है मतलब इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, इंक्रीज इन लेंथ। अगर इसका लेंथ बढ़ेगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो डिक्रीज इन हो रहा है, डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है तो कंप्रेसिव में क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स के चलते इसमें स्ट्रेस आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो इसका लेंथ डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन लेंथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन एरिया हो गया, और ये स्ट्रेस दो तरह का होगा, एक को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरे को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो इसमें हम लोग टेंशन फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो इससे क्या होगा कि हम लोग इसका लेंथ इंक्रीज होगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा। लेकिन अगर फोर्स हम लोग का कंप्रेसिव हो रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स के चलते उसका लेंथ जो होगा डिक्रीज करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखें। अब हम लोग आए देखते हैं इसके यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का यूनिट हम लोग का क्या होगा। स्ट्रेस का यूनिट होगा जैसे हम लोग जो लिख रहे हैं कि जो हम लोग का स्ट्रेस है सिग्मा, सिग्मा हम लोग का स्ट्रेस है। तो सिग्मा हम लोग का स्ट्रेस है, तो सिग्मा हम लोग देख रहे हैं क्या कि लोड लग रहा है इस पे सिग्मा, तो हम लोग का सिग्मा इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं P/A, मतलब सिग्मा इक्वल टू हम लोग का है P/A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, न्यूटन। एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, तो हम लोग का ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। हम लोग का जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी लिखा जाता है, PA। हम लोग इसको पास्कल भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी लिखते हैं। तो अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं, कभी कभी इसको लिखा जाता है 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग अब देखिए, अब ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम लोग पास्कल भी लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 MPa। इसको पढ़ा जाता है 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल। अब मेगा का मतलब आप जानते हैं 10⁶ होता है, तो 1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग MM में चेंज करना होगा तो 10⁶ न्यूटन डिवाइडेड, मीटर को आप जानते हैं मिलीमीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10⁻³ का स्क्वायर, ये हो जाएगा MM स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से आपका हो गया 10⁶ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 न्यूटन पर MM स्क्वायर, 1 न्यूटन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर MM स्क्वायर। तो इस हम लोग 1 MPa कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन पर MM स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग का जो 1 न्यूटन पर MM स्क्वायर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है, एक हम लोग इसको यूनिट लिखते हैं GPa, GPa गीगा पास्कल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू गीगा का मतलब होता है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग 1 इंटू 10⁶, और देखिए यहाँ से 6 बच जाएगा, तो इसको हम लोग MPa भी लिख सकते हैं, मेगा न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये 1 GPa बराबर हो जाएगा कितना, 1000 MPa, 1000 MPa हो जाएगा। इसको और हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे, कि आपका 1000 MPa है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मेगा न्यूटन है। तो आप क्या करिए कि इंटू 10⁶ न्यूटन, और इसको हम लोग mm में चेंज कर देते हैं। तो mm में चेंज कर देंगे तो 10⁻³ का स्क्वायर और ये mm स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो किलो लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 MPa लिखते हैं, 1 MPa को हम लोग 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखते हैं। 1 GPa हो गया 10⁶ 19 पर मीटर स्क्वायर या 1000 MPa, और 1000 MPa को हम लोग लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब 1 GPa बराबर GPa मतलब जीगा पास्कल बराबर 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट हुआ। देखिए जो हम लोग का एक जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस और प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का जो यूनिट होता है सेम यूनिट होता है। ये जो हम लोग दोनों है, जो इसका यूनिट होगा, यूनिट सेम होगा, और इस यूनिट को हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे इसका हम लोग यूनिट होता है, या इसको हम लोग पास्कल भी लिखते हैं कि इसका यूनिट पास्कल भी होगा। तो ये डिफरेंट यूनिट में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्ट्रेस और प्रेशर में जो मेनली डिफरेंस होता है, कि जो हम लोग का स्ट्रेस होगा, ये स्ट्रेस नॉर्मल टू सरफेस या पैरेलल टू सरफेस नॉर्मल टू सरफेस लगेगा या पैरेलल टू सरफेस लगेगा। तो ये स्ट्रेस हम लोग को दोनों लग सकता है, नॉर्मल टू सरफेस भी लग सकता है, पैरेलल टू सरफेस भी लग रहा है। लेकिन हम लोग का जो प्रेशर होता है ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस लगता है। हम लोग का प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगेगा, जबकि हम लोग का जो स्ट्रेस होगा सरफेस के नॉर्मल भी लग सकता है और सरफेस के पैरेलल भी लग सकता है। तो इसमें हम लोग को देखें कि हम लोग का क्या होगा स्ट्रेस। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस जो हम लोग का हुआ जनरली टेंसाइल और कंप्रेसिव हुआ। टेंसाइल स्ट्रेस में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, जिसके चलते उसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है। जबकि हम लोग का कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम लोग का कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो उसके लेंथ को रिड्यूस कर दे रहा है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज कर दे रहा है। अब देखिए ये तो था स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस अगर जिस सरफेस पे लग रहा है उस सरफेस के नॉर्मल हो तो उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ये जो स्ट्रेस है हम लोग का अगर जिस सरफेस पे लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग का बॉडी था और इस बॉडी पे हम लोग का ऐसे पी फोर्स लग रहा था, तो देखिए ये सरफेस हुआ, ये हम लोग का सरफेस हुआ, और इस सरफेस पे हम लोग का जो स्ट्रेस लग रहा है नॉर्मल लग रहा है, मतलब परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अगर सरफेस पे स्ट्रेस नॉर्मल होगा तो इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग पी बाई और ये एरिया लेते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल का एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल स्ट्रेस। ये हुआ हम लोग का नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो हम लोग का परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया, ये हम लोग का हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन